हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। देखिए दोस्तों, एक और प्रूफ सामने आया है जेपीएससी का, किस तरह से इन लोग खेला करता है। और हाई कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। मतलब ये स्थिति बना हुआ है, जब जेपीएससी 1 में कई सारे लोग सेटिंग वेटिंग करा के नौकरी लिया था, और वही सब बंदे आज JSSC का या फिर एग्ज़ाम कंट्रोलर है या फिर जेपीएससी में बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठा हुआ है, और झारखंड में वो दिमाग की तरह झारखंड को बर्बाद कर रहा है। अभी दिखाने वाले एक और प्रूफ देख के आपका रोमा जो होता है ना शरीर का, वो कांप उठेगा। मतलब कैसे एक विद्यार्थी इतना मेहनत करता है, रातों रात दिन घर को त्याग कर, और इस तरह उसके सपनों के साथ कुचला जा रहा है झारखंड में। लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी सोई हुई है। सरकार से आग्रह करेंगे सरकार से कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले बचाया जाए, और झारखंड का जब भविष्य जो मेहनत करके नौकरी लेना चाहता है उसको नौकरी दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप बोलिएगा JSSC सीजल में इससे क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है भाई साहब। JSSC हो या फिर JPSC हो, सबका रवैया एक ही जैसा है। JPSC थोड़ा सा कम लेवल में काम करता है, और JSSC थोड़ा धड़ल्ले से अंधाधुंध तरीक़ा से पेपर बेच रहा है, सीटें बेच रहा है। आप लोग देखे होंगे, जो व्यक्ति JPSC 1 में सेटिंग वेटिंग करा के पास किया था, वो व्यक्ति एग्ज़ाम कंट्रोलर था JSSC सीजल का। उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अभी तरह कुछ पेंगुइन टाइप के लड़के लोग को ये भी लगता है कि नहीं, झारखंड में कुछ हुआ ही नहीं है, सब अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ऐसे लोग को दूर से सलाम, क्या ही बोल सकता है इसमें, बताइए। और कुछ छोटे एक टुटपुंजिया टाइप के यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत ही बड़ा ज्ञानी समझता है, वैसे लोग बेवकूफ़ बना के व्यू के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, जो जिसका औकात कुछ भी 1 कौड़ी का भी औकात नहीं है। ठीक है, वैसे लोग को क्या ही बोलना चाहिए था। वैसे लोग को भाई आप लोग नेगलेक्ट किया कीजिए। वैसे लोग को झारखंड में बढ़ावा दीजिएगा तो एक तरह का दिमाग की तरफ होगा। उन लोग खुद अधिकारी से भी बदतर निकलेगा। जैसे अधिकारी लोग आपको बर्बाद, आपका जो हक छीन रहा है, वैसे लोग इस छोटे मोटे टुटपुंजिया लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपका अधिकारी लोग ख़त्म कर देगा। बता रहे हैं, सही को गलत और गलत को सही करने में, वीडियो बनाने में, और आपको भविष्य बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसे लोग को बाइकआउट कीजिए। इस टाइप के लोग बहुत ही बेकार टाइप के हैं, स्वीट पॉइजन लोग जो होते हैं, फर्जी टाइप के लोग, उससे दूर रहना सीखिए। देखिए किस तरह घटना बार बार अंजाम दिए जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ का जो सिस्टम है, करप्ट सिस्टम। देखिए JSSC सीजल का इतना सारा प्रूफ दिया गया है। आप सब आज देखिए, JSSC सीजल में सिर्फ नेपाल वाला एंगल में सिर्फ घूम रहा है। हालांकि प्रूफ दिया गया, पटना का दिया गया, हजारीबाग का दिया गया, रांची का दिया गया, आसनसोल का दिया गया, पता नहीं तमाम जगह का प्रूफ दिया गया है। लेकिन घूम कहाँ पर रहा है? सिर्फ नेपाल वाले पे घूम रहा है, वो भी धन उगाही के नाम पर। और ऐसा धन उगाही ज़िंदगी में नहीं देखे थे हम लोग कि गैस तो मिलता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गैस आंसर मिलता है। यदि मान दे कल के अखबार के अकॉर्डिंग यदि आया था कि 40 से 50 क्वेश्चन मिला था, तो 40 से 50 क्वेश्चन का कम होता है? बताइए आप ही। एक दो क्वेश्चन में आदमी का सिलेक्शन होता है, रैंक इम्प्रूव बढ़ता है, फिर घटता है रैंक। 40-50 क्वेश्चन बहुत होता है भाई। GK GS का 40-50 क्वेश्चन मिल गया, और 20 क्वेश्चन मैथ का हूबहू SSC सीजल मेंस का छाप दिया गया, तो 50 और 20 70 हो गया। रीजनिंग का वैसे छाप दिया 20 क्वेश्चन 90 हो गया। उसी तरह कंप्यूटर का छाप दिया 110 क्वेश्चन। बताइए 140 में से 150 क्वेश्चन में से 110 120 क्वेश्चन इधर उधर से आ गया, तो इसको पेपर लिखने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। खैर कोई बात नहीं, सच्चाई का जीत होगा। आपको भले बने रहना है। जो टीचर लोग आपके सपोर्ट में खड़ा है, और जो छात्र लोग आपके सपोर्ट में खड़ा है, उसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है। बाकी कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत सारे साथ पेंगुइन लोग हैं जो गलत कमेंट करने और गाली गलौज पे उतर आया हुआ है। ठीक है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन JSSC और JPSC में होता है, तो सोचिए अपना झारखंड कहाँ पर चला जाएगा। 20 साल पीछे फिर से हो जाएगा। इसलिए पूरा कोशिश करना है इन लोगों को सिलेक्शन नहीं होने देना चाहिए। जैसे भी रोका जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी यदि अपने चीफ जस्टिस महोदय हाईकोर्ट का है, उनको तो पता लगभग चल चुका है कि JSSC सीजल में पूरा धांधली हुआ है। देखिए कितना सुनवाई तक वो रह पाते हैं। यदि अंत तक रह जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मामला CBI तक जाना बहुत ज़रूरी है। CBI तक नहीं जाएगा दोस्तों, तो इन लोग का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही लोगों को लूटता रहेगा। बेचारा मेहनत करने वाला करते रह जाएगा, और नौकरी कौन लेगा? जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ेगा नेपाल में जाके। नेपाल में पढ़ने के एग्जाम से पहले पढ़ने गया था वहाँ पे गैस क्वेश्चन। सोचिए ऐसे लोग, फिर भी बेशरम के टाइप लोग पेपर में छपवा देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, अभी आपको पढ़ के दिखाने वाले हैं। ठीक है, JSSC सीजल रद्द होना बहुत ज़रूरी है। देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से जुड़े केस में JPSC पर लगाया गया 1 लाख का जुर्माना। 1 लाख का जुर्माना क्यों लगाया? इन लोग को 1 लाख क्या है? इन लोग का कुछ नहीं है। इन लोग को बड़ी एक्शन लेना चाहिए था इन लोग के ऊपर।
छात्रों का देखिए यार भाई, आप खुद सोचिए, आप एक छात्र हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, बाद में निकाल देता है, कितना दुख होगा। तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो उस टाइम पर चेयरमैन थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरह का गलती कैसे हुआ? क्या छात्रों का ज़िंदगी क्या इतना आसान है, इतना सस्ता है कि बर्बाद कर दिए कभी भी? चलिए तो देखते हैं क्या कुछ है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों ये देखिए, झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एम.एस. चंद्र राव की अध्यक्षता वाले डबल बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से जुड़े एक मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की अपील याचिका खारिज करते हुए उस 1 लाख जुर्माना लगाया। और हाईकोर्ट ने इस मामले में सिंगल बेंच द्वारा अभ्यर्थी मनोज कुमार कश्यप को 2018 में जेपीएससी की ओर से नागपुरी भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। ठीक है, मनोज कुमार कश्यप ने इसके लिए आवेदन किया था। आवेदकों के दस्तावेज की स्क्रूटनी हुई तो कुल निर्धारित 85 पॉइंट्स में से 72 पॉइंट्स है। सोचिए, पढ़ने लड़का था, सोचिए 72 पॉइंट 85 में से। ऐसा जैसे सीजीएल जैसा पेंगुइन टाइप का लड़का नहीं है जो एक रात पढ़ा सिलेक्शन ले ली, नहीं, ये दिन रात मेहनत किया, कितना सालों से मेहनत किया होगा, तब जाके 75 पॉइंट में से 72 पॉइंट प्राप्त किया है। लेकिन इसके बाद भी जब साक्षात्कार आयोजित हुआ तो अभ्यर्थी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। सोचिए भाई, पैसा दे के चढ़ा दिया, कौन देख रहा है वहाँ पे? अंदर देखने वाला है? खुलेआम तो सीटें बेचे जा रहा है झारखंड में, कोई रोकने वाला है? यहाँ का ना नेता जगह है, ना मंत्री जगह, ना ही यहाँ के ऊपर का जो अधिकारी, कोई नहीं जगह हुआ है। सब लगा हुआ अपने पैसा कमाने में, सीट बेच के पैसा कमाओ, गरीबों को सताओ। देखिए, उसने कारण जानना चाहा तो पता चला कि आवेदन करते समय उसने जो ऑनलाइन फीस जमा की थी, ये बहाना, देखिए बहाना कैसे दिया इन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए भाई। ऑनलाइन फीस जमा नहीं की थी, वह तकनीकी कारणों से जेपीएससी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई थी। जेपीएससी ने फीस की राशि जमा नहीं होने की वजह से उसकी उम्मीदवारी को अमान्य कर दिया था। इस पर मनोज कुमार कश्यप ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दिया। सोचिए, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया था। ये क्या तरीका है भाई साहब? कितना साल बर्बाद हुआ, इसका समय जो समय बर्बाद हुआ इसका जवाब कौन होगा बताइए ज़रा। लेकिन फिर भी यहाँ के नेता, मंत्री, संतरी सब निकम्मे, फिर भी कोई नहीं देख रहा है। इन लोग सब अपने पेट पालने और अपना पीढ़ी को बढ़ाने में लगा हुआ है कि कितना पैसा लूटे और जमा करे और अगला पीढ़ी 3-4 पीढ़ी तक मेरा पैसा चले, वैसे लगा हुआ है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ के गरीब जनता कैसे तड़प रहा है, कैसे इसका समाधान करना चाहिए, कुछ नहीं, सब अपने के लिए लगा हुआ है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और यहाँ के सेटर और यहाँ के पेंगुइन स्टूडेंट लोग भी मजे ले रहे हैं। चलिए अगले देखते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के सिंगल बेंच के जेपीएससी से उसे इंटरव्यू में शामिल कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसका निर्णय अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। आदेश के अनुसार जेपीएससी ने मनोज को इंटरव्यू में शामिल कराया। 23 दिसंबर 2021 को इंटरव्यू का रिजल्ट जारी किया गया। सोचिए, 2021 का बात, अभी 2025 चल रहा है। सोचिए इसका समय बर्बाद कितना हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के आलोक में आयोग ने एक पद पर रिजल्ट रोक दिया था। ठीक है, रिजल्ट रोक दिया था। चलिए, बाद में कोर्ट ने जेपीएससी से मनोज का मार्कशीट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। चलिए कोई बात नहीं। इससे पता चला कि वह उस पूरी परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला अभ्यर्थी, सोचिए टॉपर लड़का था ये। कितना मतलब हरामखोर लोग, अधिकारी लोग यहाँ पे हैं। टॉपर लड़का लोग को पैसा के बदले उन लोग को बाहर कर देता है। ये बहाना एक तरफ होता है कि नहीं भाई पेमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस समय देखना चाहिए था ना। जब पेमेंट नहीं हुआ तो उस समय तो फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था उस टाइम पे कि नहीं आपका पेमेंट नहीं हुआ, आप बाहर हो गए इंटरव्यू से, जो भी से। लेकिन ये इन लोग क्या बोले, इन लोग का मनोबल इतना ही बढ़ गया है कि क्या ही बताया जाए। टॉपर था लड़का। इसके बाद कोर्ट ने उसे रिक्त पद पर 4 हफ्ते में नियुक्त करने का आदेश देते हुए कहा कि तकनीकी खामी के वजह से फीस भले न जमा हो, भाई 100 रुपये के लिए, आप सोचिए जो बंदा मेहनत किया 100 रुपये के लिए उसको क्या नौकरी खा जाइएगा। लेकिन इस वजह से योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं छीन सकता। कोर्ट सीधा सीधे बोला भाई आप ये भी कर सकते थे ना, जब पेमेंट जमा नहीं हुआ था तो उसी समय रिजेक्ट कर देते हैं और सब प्रोसेस हो गया और बाद में छाट दीजिएगा। और छाटने का वजह क्या है? लेकिन कोर्ट में एक चीज़ है कि गलती है यहाँ पे कि यस 1 लाख जुर्माने से क्या होगा, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। जो उस टाइम पे चेयरमैन था उसमें कौन इस पर शामिल था इस तरह का हरकत करने में? क्या वाकई में पेमेंट का इशू था और भी कुछ बात था? क्योंकि झारखंड में आम बात है इस तरह का प्रॉब्लम। ताज़ा एग्जाम्पल जैसे सीजीएल देखे कैसे लगा हुआ है, सो एकदम लगा हुआ है कि किस तरह का सीजीएल में ज्वाइनिंग करा देना है। लेकिन कहाँ से करा पाएगा? इतना ही पेपर लीक आउट हो गया है, 15-15, 20-20 प्रूफ दिया गया है, लेकिन बेचारे लोग सिर्फ नेपाल वाले एंगल पे ही घूम रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यह भी टिप्पणी की है कुछ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को परीक्षा सुन लीजिए। चलिए ये बात है, आगे कुछ है तो देखिए। इस तरह का सिस्टम और इस तरह का दुर्व्यवहार झारखंड में ही होता है। ठीक है, होने के बाद भी इन लोग निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का है तो इसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। तो सरकार से यही हम लोग उम्मीद करेंगे
कि इस तरह सिस्टम्स को हटाइए और झारखंड में जो मेहनती छात्र जो सड़क पर भटक रहे हैं उसको कोई एक रास्ता दीजिए, वरना झारखंड के छात्र बर्बाद हो जाएंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी अब जैसे सीजल को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, इससे क्या साबित होगा सोचिए। यदि गलती से 1% भी आप लोगों के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है तो आने वाले समय में समझ रहे हैं JSSC का हर एक एग्ज़ाम में होम डिलीवरी क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑनलाइन पैसा भेजो, पेपर होम डिलीवरी मिल जाएगा। इसलिए जांच बहुत ज़रूरी था उच्च स्तरीय, इसीलिए हम लोग CBI का जांच कर रहे थे ताकि मामला 1 साल 2 साल क्यों ना डिले हो जाए। लेकिन जो गंदा हरकत काम कर रहा है उसको पकड़ाना बहुत ज़रूरी है, समझे न। और यहाँ के जो कुछ टुटपुंजिया टाइप के यूट्यूबर जो है अपने आप को जेन्युइन दिखाने की कोशिश करता है, पता नहीं किस तरह उसका रिजल्ट हुआ है, ना ही बोलने का तमीज़ है ना ही कुछ और का तमीज़ है। ठीक है, ऐसा लगता है 8वां 9वां क्लास पास किया है और चला है चैलेंज करने के लिए बड़े बड़े चैनल को। ठीक है, तो ऐसे लोग से भी दूर रहना आपको। ये सिर्फ आपको बरगला रहे हैं, अपने व्यू के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को बायकॉट करना है। ठीक है, ये चाहता है कि यूट्यूब पे आके और 6 महीना 1 साल के अंदर हम बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाएं। ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जो और सब करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर जो भी है, तो ये स्थिति झारखंड का बना हुआ है दोस्तों। इसलिए JSSC सीजल में जांच हो, उम्मीद करेंगे जांच अच्छे तरीक़े से हो, ना ही पेपर कैंसिल हो, सिर्फ जांच हो, अच्छे लोग पकड़े जाए, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता मंत्री, चाहे कोई भी हो, और जो भी स्टूडेंट शामिल इसमें है उसको डिवाइड कर देना चाहिए झारखंड के सभी एग्ज़ाम से। तब यहाँ पे कुछ सुधरेगा, ना ही कि PT और मेंस कराने से सुधरेगा, क्योंकि PT मेंस कराने से कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराइएगा तो देख ही रहे होंगे क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम के स्थिति बना हुआ था इस बार से। उसमें तो प्रूफ भी नहीं मिल पाएगा। शुक्र मनाया कि JSSC सीजन में प्रूफ तो मिल गया बहुत सारा, उसमें तो प्रूफ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये मनसा होना चाहिए साफ़ सुथरा, समझे ना। तो ये स्थिति झारखंड में बना हुआ दोस्तों। आप लोग क्या राय है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और वैसे छात्र जो अपने आप को बोलता है जेन्युइन है कि झारखंड में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कुछ नहीं गड़बड़ है, JSSC और JPSC एकदम शुद्ध है, अच्छे से एग्ज़ाम करवाता है, नौकरी देता है, वैसे के लिए दोस्तों देख लीजिए कैसे कैसे काम हो रहा है। सो पेमेंट की वजह से ये बोला गया, पेमेंट की वजह से, यार सच्चाई क्या कौन जान रहा है। लेकिन चलिए 1 लाख का जुर्माना लगा के कम से कम लताड़ा तो है JPSC को। उसी तरह समय आने के बाद JSSC को लताड़ा जाएगा। लताड़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे अधिकारी तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। क्योंकि आप लोग जब एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा सकते जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, और उन लोग को सपोर्ट कीजिएगा जो फर्जी टाइप के वीडियो बनाता है, जो बिना तथ्य का, बिना मतलब का, उसको सब पता है उसको कि क्या झारखंड में होता है। वैसे लोग को व्यू बढ़ा दीजिएगा और अपने आप को घमंड करेगा कि मेरा देखिए 4 वीडियो में कितना व्यू गया, कितना खुश है बंदा वो 4 वीडियो में ही। तो ऐसे लोग को बढ़ाइएगा, व्यू बढ़ाइएगा, तो बताइए उन लोग को मनोबल नहीं बढ़ेगा, उन लोग सेटर से कम थोड़ी ना हो गया फिर तो। इसलिए जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका कोई मीडिया ये सब बात नहीं उठाने वाला है। ठीक है, हम ही लोग हैं छोटे मोटे लोग जो उठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं उठाएगा। इसलिए सपोर्ट कीजिएगा, तब तो बड़े पैमाने पर जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा चैनल है उतना दूर तक रीच जाएगा वीडियो, और नहीं छोटे हैं तो छोटे लोग तो रीच जाएगा, तो ज़्यादा लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। फिर करप्शन होता रहेगा, फिर आप तैयारी करते रहिएगा, कोर्स खरीदते रहिएगा। जो बहुत सारे टीचर लोग हैं ना जो अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है, कोर्स को खरीदिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट उसका होगा जो कोर्स नहीं खरीदा है कभी, ना पढ़ा है कभी। लास्ट में जाएगा एक दिन आसनसोल, कोलकाता, बंगाल, नेपाल, भूटान कहीं भी चल जाएगा और नौकरी ले लेगा। आप झाल बजाते रह जाइएगा, समझे ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों। बाकी देखिए क्या होता है आगे आने वाले समय में। 18 तारीख का बहुत बड़ा दिन है, 18 जून को। और लड़के लोग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पेंगुइन टाइप के लड़के लोग, पेंगुइन टाइप के लड़के लोग, हम ये नहीं बोले सबको पेंगुइन है, पेंगुइन टाइप के लड़के लोग को बात कर रहे हैं। ठीक है, न तो बहुत सारे छोटे मोटे है गैंग चल रहा है जो वीडियो को तीर का तार बनाने में माहिर है और कुछ भी बोल के निकल जाता है ताकि उसका व्यू बने। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उन लोग को बोलने से कुछ होता नहीं है। जो मेहनत किया है, जो ईमानदार है, उसको पीछे करने उन लोगों को औकात नहीं है, ना ही औकात आगे आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।